लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। लगातार आपको मालूम है कि उनको राजद से बाहर निकाल दिया गया है और निष्कासित कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने उनको 6 सालों के लिए। अब उनके ऊपर उनसे जब ये पूछा गया कि वो कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वे लगातार हसनपुर और महुआ दोनों जगह पे घूम रहे हैं, वहां पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव कैसे चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त वो हसनपुर से विधायक हैं, वहीं वो पहले महुआ से विधायक रह चुके। तो अब दोनों जगह के नेता कार्यकर्ता उनको चाहते हैं कि वो उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ें, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और जब कभी भी सरकार बनती है तो वो सीधे मंत्री बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल ना वो मंत्री बनने के लिए वो ना उनकी सरकार है, ना उनकी पार्टी अगर सरकार में आती भी है तो वो पार्टी से फिलहाल बाहर हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मांग है कि तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनाव लड़ें। वहीं जो महुआ के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर से महुआ लौटें और महुआ से चुनाव लड़ें। महुआ में महुआ के वो 5 साल विधायक रहे हैं। तो दोनों जगह पे उनकी लगातार मांग चल रही है। इस सब पर तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। हसनपुर में आज सावन का पहला सोमवारी है, जैसा कि हमने कहा था, और मैं निकल गया दौरा में लोगों के बीच में जनता का फरियाद सुनने, उनकी समस्या सुनने के लिए। तेज प्रताप यादव जी, इससे पहले आप महुआ गए थे और फिर वहां आपने कहा कि जनता चाहेगी तो यहाँ से चुनाव लड़ लेंगे। लड़ेंगे महुआ से, लड़ेंगे हसनपुर से? कोई अभी फाइनल देखिए, किया है? अभी फाइनल हम कुछ नहीं किए हैं, हाँ। कहाँ से लड़ना है, क्या करना है। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ भी जनता पुकार रही है मैं वहाँ वहाँ जा रहा हूँ। जनता के बुलावे पे हाँ। पहुंचे। तो सर एक सवाल जो मीडिया गैलरी में देखने मिला था, हाँ? आप महुआ में जिस तरीके का जन सैलाब देखने मिला था, हसनपुर में भी क्या वही प्यार की उम्मीद कर रहे हैं? तो हसनपुर हमारा क्षेत्र है, हम वहाँ से विधायक हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तेज प्रताप जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं हम कि अभी आपने निर्णय लिया है कि आरजेडी के टिकट पे लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, अपनी पार्टी बनानी है, कहीं और शामिल होना है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ मसला नहीं, कोई पार्टी वार्टी बनाने का मसला। अभी पार्टी नहीं बनाएंगे आप किसी के? तो अब निर्दलीय लड़ेंगे सर या आरजेडी के साथ? आरजेडी के टिकट पे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, क्या सोचा है आपने? कुछ तो सोचा होगा सर। हम बता देंगे ना आपको। तेज प्रताप यादव से जब ये पूछा गया कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं है किस पार्टी से लड़ेंगे। उन्होंने कहा ये भी अभी तय नहीं है, आने वाले समय में सब तय हो जाएगा। वहीं जब उनसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा गया कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर भी कोई विचार नहीं हुआ है। जब लेकिन उनसे ये पूछा गया कि आप क्या नई पार्टी बनाने वाले हैं, तो तेज प्रताप यादव ने इसको सिरे से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं कोई नई पार्टी बनाने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी ही जो भी सिस्टम रहेगा उसी के अनुसार लड़ूंगा, राजद से लड़ूंगा या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। वैसे उन्होंने अखिलेश यादव से भी कह दिया है कि मैं लखनऊ आके मिलने वाला हूं। तो एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव उनको टिकट मिल जाए और उससे वो चुनाव लड़े। वहीं देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव चुनाव तो लड़ेंगे, ये पक्का है, क्योंकि भाई नेता है और नेता के बेटे हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ तो उनके अंदर है ही। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव आखिर चुनाव लड़ते हैं तो कहाँ से लड़ते हैं और किस पार्टी से लड़ते हैं। और जब लड़के लड़ने जाएंगे तो क्या राजद उनका सपोर्ट करेगा? कार्यकर्ता तो सपोर्ट कर रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सीट से तेज प्रताप यादव नामांकन भरें। हो सकता है कि दोनों सीटों से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ें। लेकिन वही है कि अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जब तेज प्रताप यादव से ये पूछा गया था एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी पार्टी तो पहले से ही है। तो उनको ये पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको पार्टी में वापसी उनकी हो जाएगी और तेजस्वी यादव का नेतृत्व भी वो स्वीकार कर रहे हैं। अब फैमिली के कुछ मैटर हैं, क्या अंदरूनी मामला है, ये जब पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो तेज प्रताप यादव अपने तरीके से परिवार के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ जयचंद्र हैं, कुछ परिवार के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मेरे खिलाफ कई तरीके की साजिश रच रहे हैं। लेकिन फिलहाल ना मैं कोई नई पार्टी बनाऊंगा और ना कोई पार्टी बनाने के ऊपर मेरा विचार है। हालांकि दोस्तों, आप ये जानते हैं कि तेज प्रताप यादव का ग्राउंड पे उतना कुछ पकड़ है नहीं।
क्योंकि आप जानते हैं कि वो सोशल मीडिया के एक नेता हैं। सोशल मीडिया पे उनका काफ़ी चर्चा होती है, वो बयानों की वजह से सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अगर आज वो नई पार्टी बना भी लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा उनको कुछ हासिल हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। और आप जानते हैं कि राज ठाकरे जैसे बड़े नेताओं ने भी पार्टी बनाई, उनका क्या हश्र हुआ। शिवपाल यादव जैसे बड़े नेता ने पार्टी बनाई, उसका क्या हश्र हुआ। तो तेजप्रताप यादव तो अभी 2 बार के सिर्फ विधायक ही हैं। कोई बहुत बड़ी उनकी राजनीतिक समझ भी मुझे नहीं लगता कितनी है, या इतना वो लोगों में लोकप्रिय हैं ज़मीनी लेवल पर। सोशल मीडिया में तो काफ़ी चर्चित रहते हैं। तो तेजप्रताप यादव पार्टी बनाकर चुनाव में जाएँगे, ये तो बहुत ज़्यादा लगता नहीं है किसी को कि ये कोई बहुत बड़ा वो ऐसा कदम उठाएँगे, क्योंकि तेजप्रताप यादव नहीं सँभाल पाएँगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो परिवार में भी फँसे हुए हैं। उनकी शादी के कई तरीके की बातें हो रही हैं, उधर रिलेशनशिप की भी उनकी बात निकल आई, तो कई तरीके से वो फँसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी में फँसे हुए हैं। तो इस बीच वो पार्टी बनाएँगे ऐसा तो लगता नहीं है, और उन्होंने इसके लिए इनकार भी कर दिया है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।